सारी चीज सब्सिडाइज्ड होती है, हर चीज के लिए स्कॉलरशिप होती है। उसी प्रकार से जो नीट है या जेई है उसका एग्जाम कौन लेता है? एनटीए। तो एक पेपर होता है 2 शिफ्ट में, अलग अलग दिन। पीछे हम लोग मेंस के बारे में बातचीत कर रहे थे। हाँ। अब हम लोग एडवांस के बारे में बात करेंगे। इसमें क्या, जैसे वहाँ एक ही पेपर होता है, हाँ, मेंस में तो एक ही पेपर। हाँ, यहाँ पे 2 पेपर होते ऐसा में 2 पेपर में बट गए। हैं। IIT में एडमिशन के लिए 12वीं में 75% या 20 परसेंटाइल में होना चाहिए। सवाल सर बच्चों के माइंड में ये होता है, खासतौर पर हमारे बिहार के बच्चों के, फिर वो बोर्ड कैसे पास करेंगे? 75% तो क्राइटेरिया भी है ना सर। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? मैं हूं अभिषेक जैन और मैं स्वागत करता हूं आपका PW जेई हिंदी मीडियम चैनल पर। आज हम लोग एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। व्हाट इज जेईई? जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, वो एग्जाम आखिर होता क्या है? देखो, नाम बहुत सारे बच्चों को पता होता है, लेकिन उसकी बारीकियों से वाकिफ नहीं होते हैं और इस वजह से बहुत सारी गलतियां हम ऐसी कर देते हैं जिनको बाद में सुधारना बहुत मुश्किल हो जाता है। और दूसरी चीज, अगर इसकी छोटी छोटी बारीकियों से आप पहले से वाकिफ होंगे तो जो गलतियां हो सकती थी उन्हें पहले ही अवॉइड कर देंगे। बहुत सारे बच्चों को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं पता होता है, बहुत सारे बच्चों को 75% और 20 परसेंटाइल को लेकर कंफ्यूजन होता है, बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता है कि सर हम कितने अटेम्प्ट दे सकते हैं, ये जेई मेंस में कितने अटेम्प्ट दे सकते हैं, एडवांस में कितने अटेम्प्ट दे सकते हैं, और सर अगर मैंने 1 साल अगर ड्रॉप लिया था या 12th रिपीट किया था तो मैं अब कितने साल तक जेई एडवांस दे सकता हूं, कितने कॉलेजेस होते हैं, कहां कहां एडमिशन मिल सकता है, और जेई के थ्रू जो मिलने वाले कॉलेजेस हैं, क्या उसके अलावा और भी ऐसे कॉलेजेस हैं क्या जहां जेई का स्कोर वैलिड माना जाता है? और सबसे जरूरी चीज, सर मैं जेई की तैयारी तो कर रहा हूं, क्या अगर मेरा जेई में नहीं हो पाया तो और कुछ है क्या मेरे लिए? तो ये सारी चीजों को हम लोग आज डिटेल में समझेंगे ताकि आपको एक क्लैरिटी रहे कि आप जिस चीज की पढ़ाई करने वाले हैं वो आखिर है क्या, उससे आप कहां तक पहुंच सकते हैं, कैसे पहुंच सकते हैं, और वहां पहुंचने के लिए आपको क्या क्या करना होगा। इसके लिए मैंने आपके सबसे प्यारे निशांत सर, जो कि बिहार, यूपी और झारखंड बोर्ड में केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, उनको इनवाइट किया है, उनको मैंने बुलाया है। आप में से बहुत सारे बच्चे उनको पहले से जानते होंगे, पहचानते होंगे और उनसे पढ़े हुए होंगे। तो मैंने सर से रिक्वेस्ट की कि सर एक बार आप हमारे साथ आइए, हमारे जो जेई के बच्चे हैं उनके साथ मिलकर थोड़ा सा हम लोग जेई को डिस्कस करते हैं, उनकी समस्याओं को समझते हैं, क्या क्या दिक्कतें उनको आती हैं, कहाँ कहाँ जागरूकता के अभाव की वजह से, इंफॉर्मेशन के अभाव की वजह से गलतियां हो जाती है, उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं ताकि इन बच्चों को कोई दिक्कत उनकी प्रिपरेशन में नहीं आए। तो सर मैं वेलकम करता हूं आपका, बहुत बहुत आपका धन्यवाद आप थैंक यू सो आए। मच सर। थैंक यू सर। हाँ सर, सही बात ये है। पहले तो मैं बच्चों को बता दूं कि मेरा नाम निशांत कुमार है और मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ और कई सालों से स्टेट बोर्ड में केमिस्ट्री कवर कर रहा हूँ, जैसे कि आपका बिहार हो गया, यूपी हो गया, झारखंड हो गया। इन सभी स्टेटों में कई सालों से केमिस्ट्री पढ़ाते आ रहा हूँ और कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 100 आउट ऑफ 100 भी सर केमिस्ट्री में लेकर के बिल्कुल आए बिल्कुल सर, मुझे तो पता ही है। हैं। इनमें से भी बहुत बच्चे आपको ऑलरेडी जानते होंगे, जी सर। है ना? जो नहीं जानते हैं वो आज जान जाएंगे आपको बहुत अच्छे से। तो वही है सर कि अपना एक ही बात है ना कि सर अगर हम युद्ध में लड़ने के लिए जाते हैं ना, बिल्कुल। तो उससे पहले हमारा रणनीति अगर सही रहता है ना, तो जी युद्ध जी सर। जीतने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बिल्कुल 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 तो सर। वही बात होता है कि बहुत सारे बच्चे जेईई की तैयारी करते हैं, नीट की तैयारी करते हैं या गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करते हैं, कुछ भी की तैयारी। जी। लेकिन बहुत सारे बच्चे को तैयारी करने के लिए चले जाते हैं, हाँ अपना हाँ। बुक भी पढ़ने लगते हैं, कोर्स भी ले लेते हैं, सब कुछ बिल्कुल। करते हैं। जी। लेकिन उनको यही नहीं पता होता है कि इसका सिलेबस क्या है। सिलेबस क्या है? जैसे अगर मैं बिल्कुल। सिंपल बात करूँ सर कि अगर जेईई की बात करूँ, बच्चे हाँ। को तो यही नहीं मालूम कि सर जेईई का फुल फॉर्म क्या है। हाँ, हाँ, बिल्कुल होता है, है बिल्कुल ना? होता है ये। लेकिन वो जेईई की तैयारी कर रहे हैं। जी सर। बहुत सारे बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनको एसएससी के बारे में ही नहीं नहीं पता है। पता है। तो ओवरऑल क्या होता है ना, यही चीज़ बच्चों को आगे चल कर के कमज़ोर करता है। बिल्कुल। क्योंकि अगर आपको ओवरऑल अगर पूरे सिलेबस के बारे में पता है, हुँ। देखो पढ़ना क्या है वो तो सब जानते हैं, लेकिन क्या नहीं पढ़ना है ये सब ये नहीं जी, जानते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, है बिल्कुल, ना? सही बात है और सर। यहाँ पर यही बहुत मायने रखता है बहुत मायने रखता कि है। आपको जेईई में पढ़ना है, ये तो सबको सबको जा हाँ, पता हाँ, है हाँ, हाँ, कि हाँ। भाई इतने सारे सिलेबस है, ये पढ़ना है। लेकिन क्या छोड़ना है, हाँ,
ये किसी को साइज ही किसी को पता होता है। हम्म, तो आपको आगे जेई की तैयारी करने से पहले आपको पहले उसके रणनीति के बारे में समझना चाहिए, स्ट्रेटेजी के बारे में समझना चाहिए कि उसकी क्या स्ट्रेटेजी है, क्या सिलेबस है, क्या एज क्राइटेरिया है, क्या उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या बिल्कुल सिलेबस है, कितने क्वेश्चंस होते हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, कितने कॉलेज होते हैं, क्या गवर्नमेंट कॉलेज है, क्या प्राइवेट कॉलेज है, क्या एनआईटी होता है, क्या आईआईटी होता है, क्या ट्रिपल आईआईटी होता है, सबके बारे में जो है जानना बहुत जरूरी होता है। मान के चलिए कि आपकी आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आपकी आईआईटी नहीं निकली तो हो सकता है आपकी आप क्या करो, आप एनआईटी में एनआईटी चले पे जाओ, जा सकते एनआईटी में हैं। जा सकते। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं आईआईटी के साथ तैयारी कर रहा था, जी सर। तो मुझे सिर्फ इतना ही मालूम था कि आईआईटी ही होता है, हाँ मुझे ये हाँ। बिल्कुल भी नहीं मालूम था कि अच्छा एनआईटी नाम का भी कुछ चीज होता है, बिल्कुल बिल्कुल ये रहता क्योंकि है कोई सर। गाइडेंस करने वाला नहीं था, कोई नहीं था बताने नहीं। वाले नहीं थे। तो इन सभी चीजों को लेकर के हमारे सर हमारी क्लास में एक दिन सर आए थे। मैंने सर से उस क्लास में ही रिक्वेस्ट करा था कि सर एक जेई के बारे में अच्छा सा पूरा बताइए कि सर जेई क्या है। बिल्कुल। और सर बोले कि ठीक है सर, हो जाए एक दिन। तो आज वो समय आ गया है जिस दिन में हम लोग साथ हैं और जेई के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जवाब सर का होगा और आप लोगों की तरफ से क्वेश्चंस मेरा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो सर शुरू करते हैं बिल्कुल हम सर। लोग, है ना। तो सबसे पहले तो सर मैं हल्का फुल्का आपको बता देता हूँ, जी सर, है ना। जेई क्या है सर? जेई क्या है, तो हाँ। जेई का फुल फॉर्म होता है सर जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम। हाँ। इसको जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बहुत सारे अलग अलग टाइप के कॉलेजेस को जॉइंट करके एक एंट्रेंस एग्जाम लिया जा रहा है। जैसे एनआईटीज, एनआईटी मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो टेक्नोलॉजी गया हो गया, अपना। हाँ। ट्रिपल आईटीज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी हो इन गया। कॉलेजेस में मोस्टली केवल कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स इसी टाइप की चीजें होती है। हम्म, और जीएफटीआईज हो गए गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट, मतलब ये तो नेशनल लेवल के ही। इसके अलावा बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो स्टेट गवर्नमेंट फंड करती है, स्टेट गवर्नमेंट चलाती है। जैसे पटना आईआईटी वगैरह है। हाँ, पटना आईआईटी, आईआईटी पटना तो हाँ। आईआईटी में आ जाएगा हाँ। अपना, है ना। मतलब इसी टाइप से इसी स्टेट टाइप से स्टेट से इसी कवर टाइप करते से हैं। जो स्टेट गवर्नमेंट उनको फंड करती है उसी को चलाती है ना। और आईआईटी के बारे में हम जानते ही हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इन सब के बारे में तो एक एक करके चर्चा करेंगे ही, लेकिन हाँ एक चीज सर हमें यहाँ पर ये बता देते हैं। जी। जैसे सर ने बताया कि जेई का मतलब होता है, जेई का मतलब होता है ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम। अब आपको नहीं समझ में आ रहा है इस बात को, तो मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग एसएससी को बहुत अच्छी तरीके से समझते हो। हाँ एसएससी को क्या कहते हैं? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। जी। वैसे ही जेई क्या है, मतलब जेई क्या है? ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, इसको एक कनेक्ट करिए चीजों को ना, फील करिए। हाँ, नाम जैसे उस एग्जाम का नाम है एसएससी, इस एग्जाम का नाम है जेई, जी। बस एग्जाम का नाम बस। है ना। अब देखो क्या होता है, लगभग हर साल 15 लाख बच्चे जेई के एग्जाम में अपीयर होते हैं, बैठते हैं, है ना। मतलब एक एग्जाम है, ये मान लो एक एग्जाम है, वो एग्जाम 15 लाख लोग देते हैं। अब 15 लाख लोग जब देते हैं तो उनकी कुछ ना कुछ रैंक आती है सर। जी जैसे सर। किसी की 100 आई, किसी की 1000 आई, 1000, किसी हाँ। की 15,000 आई, किसी की 50,000 आई। तो एक जेई मेंस की रैंक आती है। इस रैंक के आधार पर दो चीजों का निर्णय लिया जाता है। ठीक है। पहला निर्णय तो सीधा सीधा इस रैंक से हाँ। अपन को इन 3 टाइप के कॉलेज में एडमिशन मिल मिल जाता सकता है। एनआईटी में, ट्रिपल आईटी में, जीएफटीआई में। टोटल मिलाकर 44,693 सीट है। मतलब अगर जेई मेन में अगर आ गया रैंक, हाँ इसमें तो आना है, हाँ, इसमें तो आएगा ही आएगा आएगा ही रैंक। आएगा। हाँ, तो इससे आप इस कॉलेज में एडमिशन ले लो। चाहे ये गवर्नमेंट हो सकता है या प्राइवेट हो सकता है। गवर्नमेंट हो सकता है, प्राइवेट हो सकता है। ये मैं यहाँ पे केवल गवर्नमेंट लिखा हूँ अभी। हाँ, हाँ, हाँ। ये वो लिखा है मैंने जो गवर्नमेंट वाले हैं। इसके अलावा बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज भी हैं। अब प्राइवेट कॉलेज का डेटा जो है वो हर साल बदलता रहता है। हाँ। मतलब ये मान लीजिए सर कि ये एक ऐसा एग्जाम है जो देश के हर इंजीनियरिंग कॉलेज में वैलिड माना जाता है। चाहे कोई भी कॉलेज हो, वो अपना अलग से एग्जाम ले रहा होगा ना, तो भी वो जेई का रैंक तो कंसिडर करता ही है, उसको तो लेता ही लेता है ना। तो पहला काम तो ये हो गया। इसकी रैंक, ये अलग अलग सीट बता दी मैंने, किसमें कितनी कितनी सीट से आती है ना। तो पहले तो जेई मेंस की रैंक से सीधा ये काम हो जाएगा। एक दूसरी चीज और जेई मेंस की रैंक डिसाइड करती है। जैसे मैंने बताया आपको 15 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, इसमें से जो टॉप 2.5 लाख बच्चे होंगे, मतलब जिनका रैंक जो है अपना 2.5 लाख के अंदर है, वो 2.5 लाख बच्चे ये दूसरा एग्जाम देते हैं जिसका नाम है जेई एडवांस्ड। मतलब अगर ये एग्जाम दे करके अगर दूसरा एग्जाम देंगे जिसका नाम क्या हो जाता है? जेई एडवांस होता है। ये पहले वाले का नाम होता है जेई मेन, मेन। इसका होता है जेई एडवांस्ड। अच्छा, ठीक है। तो ये एक तरह से ये स्टेज 1 पहले नंबर का एग्जाम, ये ऐसा हो गया प्री बोर्ड हो गया और हाँ, फिर बोर्ड हो गया बोर्ड हो कि गया। बोर्ड में बैठने के लिए प्री बोर्ड तो पास करना ही करना है। पड़ेगा। हाँ। ठीक है, तो अगर यहाँ से आप 2.5 लाख के अंदर आ जाते हो तो ही आप ये एग्जाम दे पाओगे। अच्छा। और फिर इस एग्जाम को फिर से पास करना पड़ेगा, तब जाके आप आईआईटी में पहुंचोगे। और आईआईटी में सीट होती है 18,160,
है ना सर? तो ये 2 स्टेज हो गया। हाँ। मेरे हिसाब से क्लैरिटी अभी क्लियर आ एकदम। गया होगा हम मतलब लोगों कि को। टोटल पता चल गया कि अगर आप मेन से जाते हो तो 44,693 सीट होगा। गवर्नमेंट की बात चल ये रही है। गवर्नमेंट की बात चल रही गवर्नमेंट है। कॉलेज की बात चल रही है। हाँ, प्राइवेट की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं अभी हाँ, फिलहाल, प्राइवेट क्योंकि उसकी कॉलेज डेटा बदलते रहता है। बिल्कुल, मतलब और प्राइवेट कॉलेज दूसरे तरीके से भी एडमिशन लेते हैं, हाँ, तो अपन गवर्नमेंट की यहाँ पे बात हाँ। कर रहे हैं। और अगर इसके बाद अगर आप एडवांस का एग्जाम दे देते हैं, जिसमें कितना सीट रहता है सर? 18,160 18,160, तब जाकर के आप आईआईटी कॉलेज मिलेगा, फिर आप उसमें जाकर के पढ़ाई करेंगे हाँ, और तब जाकर के एक आप अच्छे इंजीनियर बनेंगे, जिसकी पैकेज तो खैर बात ही नहीं है। पैकेज की बात तो है ही नहीं। देखो ये फिर भी एक चीज़ मैं बताऊँ, यहाँ जो सीट्स मैं बता रहा हूँ तुमको, ये वो है सर जो नेशनल लेवल के अपने टॉप कॉलेजेस हैं, अच्छा, है ना? अच्छा, हाँ। तो यहाँ का पैकेज वगैरह का हाईएस्ट पैकेज, एवरेज पैकेज, ये सब तो ठीक है, अपन डिस्कस करेंगे। हुँ। आज तो एग्ज़ाम के बारे में जान लो। बस इतना जान लो कि एक अच्छा इतना कॉम्पिटिशन के बाद जब हम लोग पहुँचते हैं, आईआईटी का इतना नाम क्यों है सर? इतना हाँ, हवा हाँ। क्यों है? बहुत ज़्यादा सर, बहुत ज़्यादा। तो मुझे ऐसा लगता है ना, आईआईटी को आईआईटी वहाँ के स्टूडेंट्स बनाते हैं। जब इतना कंपटीशन के बाद क्रीम बच्चा वहाँ पहुँचता है निकलता ना, हाँ। तो जिस एनवायरनमेंट में अपन रहते हैं, जिस माहौल में अपन रहते हैं, तो अपने आप एक सीखने का अपने आप जज़्बा आता है कि मैं सही बात। और सीखूँ, अपने आस-पास वालों से सीखूँ मैं, है ना? तो आईआईटी को आईआईटी वहाँ के स्टूडेंट्स बनाते हैं। तो जब हम वहाँ पहुँचते हैं ना, तो एक अपने आप लर्निंग एनवायरनमेंट वहाँ पर कॉम्पिटिशन हाई होता है, बिल्कुल, यहाँ पर बिल्कुल। नहीं है। गवर्नमेंट इतना पैसा दे रही है, इतना सर इंटरनेशनल लेवल की रिसर्च फैसिलिटी, जी। इतने बढ़िया प्रोफेसर, और केवल पढ़ाई नहीं, आप चाहे स्पोर्ट्स में जाना हुँ, चाहो, आप टेक्नोलॉजी में जाना चाहो, आपको सोशल कल्चरल एक्टिविटी वगैरह का शौक हो, हर तरह के जो आपको चाहिए, वो वहाँ सीखने का मौका मिलता है। सारा चीज़। और नॉमिनल फीस पे सर, सारी चीज़ सब्सिडाइज़्ड होती है, हर चीज़ के लिए स्कॉलरशिप होती है। अगर आप वहाँ जाकर भी अच्छा परफ़ॉर्म करोगे, तो आपकी पूरी ट्यूशन फीस माफ़ हो जाती है। मतलब फ्री में पूरा पढ़ाई। लग पूरा फ्री में। क्या अगर बात है सर! अगर आप वहाँ पे अच्छा परफ़ॉर्म करो, ऐसा हाँ, नहीं कि हाँ, वहाँ नॉर्मली जाके हाँ। हाँ, मतलब वहाँ पर भी जाकर के आप अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट की हाँ, परिचय देते हैं, हाँ, आप सब कुछ में टॉप लेकर के जा रहे हो, तो बेटा आपकी फ्री में सब अच्छा सर एक बात और है कि वहाँ पर मिनिमम कितना लग जाता होगा? अगर मान के चलिए सब क्वालीफाई करके जा रहे हैं बच्चे तो, स मिनिमम चार्ज कितने लगते होंगे? देखो सब क्वालीफ़ाई करके जा रहे हो हाँ, आप, है ना? हाँ। तो अभी बिना स्कॉलरशिप के मैं फ़ीस बताता हाँ, हाँ, हूँ बिना आपको। स्कॉलरशिप का। बिना स्कॉलरशिप के 1 सेमेस्टर का मतलब 6 महीने का फ़ीस लगभग 50,000 होता है, हुँ, जिसमें आपका पढ़ना, हुँ। रहना और खाना, सब कुछ उसी में? सब कुछ उसी में हो जाता है। सर क्या बात और है! अगर इन कॉलेज में आपने एडमिशन ले लिया, हाँ, तो सर एजुकेशन लोन देने के लिए बहुत दरवाजे सारे। पे बैंक खड़े होते हैं कि अरे भैया ये आईआईटी में पढ़ रहा है, इसको मैं लोन दूँगा, हाँ, ये एनआईटी में पढ़ रहा है, इसको मैं लोन दूँगा। अब ये तो मैंने आपको बताया किसका, बिना किसी बिना स्कॉलरशिप का। रिजर्वेशन। अब दूसरी सबसे पहली स्कॉलरशिप आती है सर एमसीएम, मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप। हुँ, उसमें क्या होता है कि आप अगर एक जैसे कि वहाँ परसेंटेज सिस्टम नहीं होता, हुँ, ग्रेड होता है, 10 में से मिलता है। ठीक है। तो 10 में से जैसे 7.5 आप लेकर आ जाते हाँ, हैं, तो आपका ट्यूशन फीस माफ हो जाता है। अच्छा। ये किसी कैटेगरी से रिलेटेड नहीं है सर, ये ये जनरल सबके लिए है। जनरल है, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, सबके लिए। एसटी सबके लिए है ये। सही बात। है ना? तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है, आपको वहाँ पे जाके जैसा आप यहाँ परफ़ॉर्म कर रहे हो वैसा करते रहो, फीस माफ़ हो जाएगी। हो सकता है रहने-खाने का आपको देना पड़े, और वो भी इसके अलावा बहुत सारी और भी स्कॉलरशिप हुँ, हुँ, चलती हुँ, है, हुँ। उसमें आप अपीयर हो, पास करो, वो भी आप अवेल कर सकते धीरे-धीरे हो, वो खत्म सारी हो चीज़ें सकता है। मिल सकती है ना? हुँ, तो अब मैं एक-एक करके हुँ। इनके इनके बारे में डिस्कस करें हाँ सर? सर, ये आपने बेसिक जानकारी तो बता जी। दिया। अब सर आप थोड़ा-सा जेईई मेन क्या है ना? एडवांस क्या है? इसके बारे में बात करेंगे, इसके सिलेबस आर के बारे में थोड़ा-सा बताइए सर, क्या जी है यहाँ सर। पर? तो पहले जेईई मेन्स के बारे में हाँ, बात कर लेते पहले हैं, मेंस है हाँ, ना? स्टार्टिंग तो यही है। हाँ, स्टार्टिंग पहला एग्ज़ाम तो ये पहला देना यही ही है। देना है अपन को, हाँ, है ना? तो सबसे पहले आते हैं कॉलेज, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई, और इसके अलावा बहुत सारे स्टेट और प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन लेते हैं। कौन कंडक्ट करवाता है ये? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अपने देश की जो टेस्टिंग एजेंसी है, हुँ। यही सारे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, नीट और इसके अलावा बहुत सारे, यही करवाते हैं। एनटीए का मतलब आप सीधा से समझिए अगर हम थोड़ा-सा सर ऐड ऑन करना जी, चाहें जी यहाँ सर, पर, बिल्कुल। तो जैसे आप बिहार में हैं, हाँ, अब बिहार में है तो आपका परीक्षा कौन लेता है? फाइनल एग्ज़ाम कौन लेता है? बिहार बोर्ड लेता है। उसी प्रकार से जो नीट है या जेईई है उसका एग्ज़ाम कौन लेता है? एनटीए। एनटीए का मतलब क्या हुआ? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये एक प्रकार के संगठन है जिसको भारत सरकार दे रखी है कि आप ही इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करिए और इसका रिज़ल्ट बना करके दीजिए। तो ये एक समझ करके चलिए एजेंसी है, जो बिल्कुल। एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाती है। जैसे हमारा बिहार बोर्ड कंडक्ट करवाती है, सेम उसी प्रकार से। हाँ, बिल्कुल। और एक सबसे अच्छी चीज़ सर ये मैं आपको बताना हाँ। चाहूँगा
कि 12वीं बोर्ड की परीक्षा साल में एक बार होती है, जी सर। अगर इस साल नहीं हो पाया हाँ, तो फिर अगले साल फिर देना फिर पड़ेगा, देना है पड़ेगा। ना? हाँ, यहाँ ऐसा नहीं है, जेईई मेंस साल में 2 2 बार। बार होता है। सर ऐसा तो नीट में भी है कि नीट में एक ही बार एग्ज़ाम देना है, एक ही हाँ, बार, नीट में भी एक ही बार, एक अगर इस साल किसी वजह से नहीं नहीं हुआ निकला, तो गया फिर, आपको अगले साल फिर जाना से पड़ेगा। वापस हाँ, लेकिन मेंस में ऐसा नहीं, पहला एग्ज़ाम होता है आपका जनवरी जनवरी में। में। जैसे मान लीजिए इस साल जो 12वीं में बच्चा है, 2026 में 12वीं में आया है, ठीक है। तो 2027 की जनवरी में एक बार उसका एग्ज़ाम होगा हुँ। और 2027 के अप्रैल में एग्ज़ाम जैसे होगा। सर अभी जो 12th में गया, हाँ, सपोज़ करिए 12th में गया, जी। अब अगर वो चाहेगा तो यहाँ पर अप्रैल वाला सेशन पकड़ सकता है। अभी 12th वो उसको देना तो ये भी चाहिए सर। हाँ, लेकिन अगर मान के चलिए जो जनवरी तो निकल गया। अच्छा, अभी जो 12वीं में है, हाँ, अभी 12वीं जो जो 12वीं में हाँ, हाँ, वो अप्रैल वाला दे सकता सेशन है, पकड़ बिल्कुल, सकता है। बिल्कुल। देखिए, अब एक्चुअली सर इसमें दिक्कत ये है कि इसके रजिस्ट्रेशन मार्च में खत्म हो जाते हैं, ओह! तो रजिस्ट्रेशन मेरे हिसाब से अभी इसके क्लोज़ हो चुके हैं। अच्छा, तो तब इस साल जो 12वीं में है, हाँ, उनका नहीं हो पाएगा। हो जाएगा, हाँ, वो नहीं दे पाएँगे, अच्छा कोई है ना? नहीं। 1 महीने पहले तक फॉर्म भरने होते हैं, हाँ, तो यही जानकारी आज इनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि आगे मिस ना हो। हाँ, नेक्स्ट सेशन से ये सब पर एक्टिव रहे ज़्यादा। जी सर। और यही जैसे जो जनवरी में होता है, हुँ, जैसे जनवरी 2027 में जो एग्ज़ाम होगा, हुँ, इसका नवंबर 2026 या दिसंबर 2026 में फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। है ना? हुँ, और अप्रैल वाले के लिए फरवरी 2027 हाँ, या मार्च 2027 में फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है। तो ये ध्यान रखनी है तारीखें हमको, हुँ, है ना? फिर आ जाता है अपन ऑफिशियल वेबसाइट, अगर आपको कोई भी डिटेल देखनी है, कोई भी नोटिस देखना है, वैसे तो सर जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आती है, हम लोग अपन बता ही देते तुरंत हैं, एक्टिव होकर के है आ ना? जाते हैं। लेकिन फिर भी आपको और डिटेल में जानना है, पुरानी चीज़ें देखनी है, तो यहाँ जा सकते हो। हुँ, और फॉर्म का जो फीस होता है, वो 500 से लेके 2000 रुपए तक रहता है, तो अलग-अलग कैटेगरी पे कैटेगरी पर डिपेंड डिपेंड करता करता है ना? है ना? मेल कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है? हाँ, अब इसमें क्या होता है सर कि जैसे 12वीं बोर्ड का मैथ्स का एग्ज़ाम है, ठीक तो है। वो एक ही दिन होता है पूरी सब हाँ, जगह पर, पूरी है हाँ, ना? एक ही दिन। मेंस का ऐसा नहीं होता है। मेंस में क्या होता है, जैसे जनवरी की मैं बात कर रहा हुँ, था, तो जनवरी में भी जो जनवरी में है, ये 5 दिन एग्ज़ाम होता है। जैसे इस साल हुआ था अपना 21, हाँ, 22, 23, 24 और फिर 25-26 और 26 जनवरी आ गया था, तो हाँ, फिर 28 को रखा था। अच्छा। और हर दिन 2-2 बार पेपर होता है ये। पहली शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, फर्स्ट सेकंड ऐसे करके मतलब 2 टोटल शिफ्टिंग में एग्ज़ाम होता है। नहीं, देना अपन को एक ही एक में ही है मतलब कि 2 शिफ्ट में बट एग्ज़ाम 2 होता है। शिफ्ट में देना होता है। कोई एक ही है अपने कोई को। अपन को रैंडमली मतलब जब वो अपना एडमिट कार्ड एडमिट कार्ड आएगा आएगा, ना, हाँ, उसमें लिखा लिखा हुआ हुआ होगा कि आपको 24 तारीख को शाम को जाके पेपर देके सेकंड आना है। शिफ्ट में जाकर के देके आना है। हाँ, तो वो एडमिट कार्ड में आ जाता है, तो हुँ, उसी दिन जाके देना होता ठीक है। है ना? और ऐसा ही अप्रैल में भी होता है। हुँ, तो एक पेपर होता है 2 शिफ्ट में अलग-अलग दिन। हुँ, जनवरी में आपका किसी एक दिन एक शिफ्ट में आ सकता है और अप्रैल में किसी एक दिन एक शिफ्ट में आ हुँ, सकता है। सुबह वाला 9 से 12 होता है, शाम वाला 3 से 6 में होता बिल्कुल है ना? सही है, हाँ। 3 घंटे का ये पेपर होता है और अच्छा, जो अपने दिव्यांग कैंडिडेट हैं उनके अच्छा, लिए 1 घंटा एक्स्ट्रा दिया जाता हाँ, है सर। अब सिलेबस पे आ जाते हाँ, हैं। थोड़ा-सा सिलेबस ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स हुँ, जो ये बच्चे 11वीं और 12वीं में पढ़ते हैं, हुँ। बेसिक सिलेबस वही रहता है, मतलब क्लास 11th और 12th जिसका अगर बेस बना हुआ है, बना हुआ। तो उसको जेईई वगैरह में थोड़ा-सा मतलब कि ज़्यादा दिक्कत होने वाला नहीं है। नहीं होगा सर, मैं बोल रहा हूँ ना, मैंने 11वीं 12वीं बोर्ड्स ही पढ़ा है। अच्छा, वो मैंने जेईई की तैयारी करी ही नहीं थी 11वीं 12वीं में। अच्छा। मैंने ड्रॉप जी। लेके ही करी थी। ओह! तो अगर 11वीं 12वीं आपने अच्छे से पढ़ ली ना, बोर्ड लेवल की भी अच्छे से पढ़ ली, हाँ, तो आप 1 साल में निकाल लोगे और अगर साथ ही में पढ़ रहे हो, हाँ, तब तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है ना? हाँ। सिलेबस बिल्कुल सेम रहता है, लेवल बोर्ड से थोड़ा-सा एक लेवल ऊपर हो हाइक जाता होता है है। ना सर? अच्छा सर इसमें कुछ ऐसा भी है कि मतलब फिज़िक्स को ज़्यादा पढ़ें या केमिस्ट्री को ज़्यादा पढ़ें या मैथ नहीं। को ज़्यादा पढ़ें, ऐसा कुछ भी है क्या? नहीं, ऐसा ऐसा नहीं होता है कि जैसे फिर वही हाँ, कि बोर्ड में तो अपन को हर सब्जेक्ट में पास होना ज़रूरी हाँ, है ना? कि सब्जेक्ट गणित में भी इतने लाने हैं। लाने हैं, हाँ। यहाँ ऐसा नहीं है, आपको टोटल मिला के नंबर लाने हैं, है ना? हल्का-सा होता है कि जैसे ये 100-100 नंबर के होते हैं हुँ, तीनों मिला के, हुँ, तो ऐसा होता है कि 5-6 नंबर एक सब्जेक्ट कट ऑफ रहती है। हुँ, 5-6 नंबर लाने होते हैं आपको, बाकी ओवरऑल आप चाहो तो मैथ्स में 100 ले आओ, हुँ। केमिस्ट्री में 100 ले आओ, इसमें 5 ले आओ, तो भी ऐसा नहीं माना जाएगा कि इसमें कम क्यों आ गए, अच्छा, है ना? टोटल मिला के नंबर लाने हैं। ओवरऑल नंबर हाँ, लेके आना है। तो अच्छा फ़ायदा ये है इसका कि मान लो किसी का फिज़िक्स अच्छा नहीं है, हाँ, तो उसको उतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो बाकी 2 सब्जेक्ट कर खुद लेता है और बढ़िया से नॉर्मली करें। होता ही है बच्चों का सर, हाँ, कोई एक सब्जेक्ट अच्छा थोड़ा होता वीक है, कोई होता च है। च टोटल मिला के 75 क्वेश्चन आते हैं, हुँ, 25 तीनों के, हाँ, 25 फिज़िक्स के, 25 केमिस्ट्री के, 25 मैथ्स के।
अच्छा, अब इनको भी मैं बता देता हूँ आपको, ऐसा नहीं है कि लिखना अच्छा। है ना? ऑब्जेक्टिव पेपर होता है आपका, हुँ, 20 तो होते हैं सिंगल करेक्ट, यानी कि 4 ऑप्शन होंगे ए, बी, सी, डी, हाँ, उसमें से 1 सही होगा, अच्छा ठीक है। है ना? हाँ, 25 में से 20 तो हो गए। हाँ, और 5 होते हैं इंटीजर टाइप। हाँ, इंटीजर मतलब आपको क्या पूर्णांक संख्या में उत्तर देना है कि भैया कुछ भी पूछ लिया जाए कि कोई एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं कि 5 + 5, हाँ, तो वहाँ क्या होता है, ऐसे एक बक्सा बना होता है। हाँ, इसमें आपको 10 लिखना होता है। अब वो लिखेंगे कैसे? यहाँ पर एक अपने मोबाइल में जैसे होता है ना, हाँ, हाँ, वैसे नंबर पैड होता है, हाँ। तो उस पे लिख दोगे अच्छा, बस। अच्छा, अच्छा, हाँ, ऐसे 7, 8, 9, 10, हाँ, हाँ, समझ तो इंसर्ट कर दें। तो हर सब्जेक्ट में 25 में से 20 ऐसे और हाँ, 5 ऐसे आ जाते हैं। अच्छा। सारे क्वेश्चन 4-4 नंबर के हैं। अब मतलब एक मतलब इंटरेस्टिंग सर चीज़, फिजिक्स से 25 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 25 क्वेश्चंस और मैथ से 25 क्वेश्चन। जी सर। जिसमें से फिजिक्स से अगर की बात कर ले, केमिस्ट्री की बात कर ले हाँ, या मैथ की बात कर ले, हाँ, तो 20 तो आपका हो जाएगा सिंगल और करेक्ट एमसीक्यूज हो हाँ। जाएगा और सब में 5-5 इंटीग्रल जी, टाइप हो जी, 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 जाएगा। जी, जी। बिल्कुल अच्छा, सर, 20 मैथ्स में 20 ये 5 ये, हाँ, केमिस्ट्री में 20 ये 5 ये, हाँ। फिजिक्स में 20 ये 5 ये, अच्छा है ना? ठीक है सर, समझ गया। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ आती है सर, हाँ, जो बोर्ड से इसको अलग बनाती है, हाँ। वो है नेगेटिव मार्किंग। अच्छा, मतलब आपने सही किया, तो तो अच्छी आपको है। अच्छी बात है। नेगेटिव अगर गलत किया, तो -1 भी हो जाएगा। एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ हाँ, कि आपने मान लीजिए 5 सवाल किए, हाँ, 1 सही किया, हाँ, तो इस सही करने के आपको कितने नंबर मिलेंगे? 4 नंबर। हाँ, और आपने बाकी 4 गलत कर दिए, हाँ। जो दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 5वाँ तो हर गलत करने पे आपको 1 नंबर का 1 नंबर कम होता जाएगा और ये किसमें से कम होगा? जो जो आपने सही बनाया। लेके आए। हाँ, तो 5 सवाल करने के बाद आपका 0 मिल जाएगा आपको। इसका मतलब है कि हमको ध्यान से करना है, जिसमें हमें श्योरिटी नहीं है, जिसमें हम एकदम कॉन्फिडेंट नहीं है, उसको अटेम्प्ट नहीं करना है। अगर ये 4 आप अटेम्प्ट नहीं करते, तो आप 4 नंबर लेके आते। लेकिन जल्दीबाजी में बिना सोचे समझे अगर नेगेटिव किया, तो जो सही किया है उस पे भी पानी फिर जाएगा। यानी कि सर 1 क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। जी सर। मतलब 75 क्वेश्चन है 4 से आपका 300 क्वेश्चन जी, 300 नंबर हो 300 गया। नंबर का होता 300 नंबर में से आपको जो है मतलब 4 नंबर है, अगर 1 क्वेश्चन से गलती करते तो 1 नेगेटिव मार्क है। आप चला बिल्कुल, गया। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक हर है सर। क्वेश्चन पे हाँ, नेगेटिव होता जाएगा। यही +4 सही करेक्ट। उत्तर देने पे हाँ, और -1 गलत उत्तर देने पे। ठीक है। अब यहीं पे सर ना थोड़ी-सी प्रिपरेशन लगती है। अच्छा। मतलब हम लोग जो तैयारी कराते हैं, हाँ, आप सर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स रेडी कर देते हाँ, हो। हाँ। मैं ये नहीं बोलूँगा कि सिलेबस बिल्कुल अलग है, पढ़ाई लगभग सेम है। हुँ, प्रैक्टिस इस चीज़ की करनी होती है। सही। इसका जितना प्रैक्टिस करोगे टाइम लिमिट में करना, आप सर सोचो आप 3 घंटे में 75 सवाल करना, हुँ, 1 घंटे में 25 सवाल करना थोड़ा-सा है। अच्छे सवाल हाँ, होते हैं वो, है ना? तो प्रैक्टिस, तो जेईई की जब हम लोग तैयारी करते हैं या हम लोग करवाते हैं हुँ। तैयारी, तो हमारा फ़ोकस ज़्यादातर इस चीज़ पे रहता है कि बच्चे प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस मैक्सिमम जितना प्रैक्टिस कर सके। हाँ, क्योंकि सारा और खेल जो है प्रैक्टिस का है। बिल्कुल, बिल्कुल। जेईई में तो सब बहुत ज़्यादा, और पूरा नीट में भी है ही खैर हाँ, तो। हाँ, हाँ। और ये ऑनलाइन टेस्ट होता है। अच्छा, कंप्यूटर पे बैठ के आपको देना होता है, आपको सेंटर दिया जाता है, वहाँ जाओगे, पूरे एक कंप्यूटर कंप्यूटर लगे पे होते हैं। बैठोगे और कंप्यूटर पे ही ये सारा काम होता है। सिंपल होता है, जैसे अपन मोबाइल हाँ, चलाते हैं हाँ, हाँ। वैसे ही होता है, ऐसे कोई बहुत बड़ी भारी बात नहीं होती है, हुँ, आराम से कर लेते हैं, है ना? डिफ़िकल्टी लेवल बोलें हाँ। तो थोड़ा मॉडरेट से हाई रखूँगा मैं। क्योंकि सर बच्चे को तो अक्सर लगता है ना कि जेईई का एग्ज़ाम थोड़ा हार्ड है, हाँ। तो वो किस प्रकार से हार्ड है वो भी उस पर भी थोड़ा-सा चर्चा होना चाहिए। बिल्कुल, तो देखो क्या है, इसको फिर हार्ड, इस पेपर को क्या चीज़ बनाती है, इसका कॉम्पिटिशन सा और ये नेगेटिव मार्किंग, अच्छा। है ना? हाँ, हाँ, मतलब फिर से पढ़ाई हार्ड नहीं है, हाँ। पढ़ाई वही है जो आप कर रहे हो, बस आप प्रैक्टिस कितनी कर रहे हो। ये मॉडरेट टू हाई जो मैंने लिखा है, ये बोर्ड के कंपैरिज़न में लिखा है कि बोर्ड का जो अपना लेवल है, हुँ, हुँ। उससे थोड़ा-सा ऊपर से इसका लेके थोड़ा ऊपर तक, इसके बीच में पेपर जो है वो थोड़ा-सा टफ लगेगा आपको, पर उसी के लिए वही तो थोड़ा मेहनत करना और है वही बेटा। तो प्रैक्टिस आप करेंगे तो हाँ, आपको हाँ, ईज़ी लगेगा, बिल्कुल। अब देखो 15 लाख में से 50,000 में पहुँचना है, पहुँचना है। तो थोड़ा मेहनत तो लगेगा ही, है ना? अच्छा, सबसे अच्छी चीज़ ये जेईई मेंस का एग्ज़ाम जो है ये 13 भाषाओं में होता है। अच्छा। हिंदी, अंग्रेजी, आसामीज़, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू में। लेकिन इसमें सर एक चीज़ हमको पता जैसा चला है कि अगर कोई बच्चे इंग्लिश में ले रहा है, हाँ। तो उसको क्वेश्चन सिर्फ़ इंग्लिश में ही मिलेगा। हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन अगर कोई हिंदी में ले रहा है, तो हिंदी में भी मिलेगा और उसको इंग्लिश में भी क्वेश्चन्स मिलेगा। जी, ये बहुत अच्छी बात है और बहुत ज़रूरी चीज़ भी है जानना हमारे लिए। हाँ, ऐसा ना करें हम लोग कि मुझे तो इंग्लिश में आ जाता है और मैं इंग्लिश ले ले लेता लो, हूँ, हाँ। नहीं, आप हिंदी में लो, आपको इंग्लिश में देखने को मिलेगा
क्वेश्चन, आप किसी भी टाइम स्विच कर सकते हो। और एक और जरूरी चीज ये है सर हम्म, कि अगर आपने फॉर्म भरते टाइम इंग्लिश सेलेक्ट कर ली हाँ, तो फिर आप उसको चेंज नहीं कर पाओगे, अच्छा, है ना। ऐसा नहीं, जो लैंग्वेज है ना हाँ, आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम पे ही चेक सही करना, भरना है ना, फॉर्म भरने में गलती नहीं करनी है। दोबारा मेरे हिसाब चेक, से सर जब फॉर्म भरा रहे होंगे ना हम्म, तब भी अपन एक बार मिलके थोड़ा समझा देंगे कि फॉर्म हाँ, कैसे भरा बिल्कुल जाता सर, है बिल्कुल, ना। बिल्कुल, अभी तो हम लोग जानकारी दे ही रहे हैं, हम्म, है ना। अब आ जाते हैं अपन इस चीज पे, एकेडमिक क्राइटेरिया। हम्म, 75% इन क्लास 12 हाँ, और टॉप 20 परसेंटाइल इन रेस्पेक्टिव बोर्ड। हाँ, अब इसका थोड़ा सा इसका कंफ्यूजन रहता है सर, हाँ, तो मैं एकदम सिंपल भाषा में समझा देता हूँ कि मान लीजिए अगर आपके 75% बन गए, 75% आपके बोर्ड एग्जाम क्लास 12th में, हाँ, हाँ, तब तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं, ठीक है है, ना। अगर आपके 70% बने, ठीक है, है ना, हाँ, तब भी आप अच्छा इस एग्जाम को दे सकते हो। अच्छा एक इससे पहले से एक छोटी सी चीज को क्लियर कर देता हूँ मैं, उसके बाद आता हूँ। ठीक है, ये क्राइटेरिया हम्म, एग्जाम देने के लिए नहीं है, अच्छा, ये क्राइटेरिया है एडमिशन के लेने लिए। के लिए, अब जो 12वीं में है अभी हाँ, उसका तो रिजल्ट ही नहीं आया है, हाँ, हाँ, उसको कैसे पता 75 बनेंगे 75%, नहीं हाँ, बनेंगे, है ना। सही बात, 1 मिनट में बाद में इसको समझाता हूँ, पहले ये क्लियर कर देता हूँ। हाँ, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि एग्जाम देने के लिए ही 75% लाने होंगे, क्या नहीं। देव आप एग्जाम देने के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ, क्यों? क्योंकि केवल आईआईटी एनआईटी ही 75% मांगता है, हाँ, इसके अलावा ट्रिपल आई, ट्रिपल आईटी नहीं मांगता है, हाँ, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट नहीं मानते हैं, हम्म, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस नहीं मानते मानते हैं। तो 75% अगर आपका नहीं आया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये एग्जाम दे ही नहीं सकते हो। एग्जाम आप दे सकते हो, हम्म, अच्छे कॉलेज तक पहुंच भी सकते हो। ये केवल यहाँ पहुंचने के लिए सिर्फ है। ये दो चीज, ये दो चीज के लिए, आईआईटी और एनआईटी एनआईटी के लिए है, आईआईटी और एनआईटी के लिए, वाह, ठीक है। सही है, पहली चीज तो ये बहुत होगा, बच्चे को इससे जानकारी नहीं मिलती है, नहीं था ये, मैं मुझे पता है ना, बहुत सारे बच्चे जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे होंगे ना उन्हें भी ये नहीं बात पता है, नहीं पता होगी, हाँ, ठीक है। अब दूसरी चीज, अगर 75% आ गया हाँ, तब तो बहुत बढ़िया बात है। हाँ, अगर मान लीजिए 70% आया हाँ, तो भी हो सकता है आपका यहाँ एडमिशन हो जाए, अगर आप टॉप 20 परसेंटाइल। अब टॉप 20 परसेंटाइल का मतलब कि आप आपके बोर्ड के, एक एकदम सिंपल एग्जांपल लेते हैं सर अपन, जैसे मान लीजिए आपके साथ बिहार बोर्ड में 1 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, ठीक है ना। हाँ, तो 1 लाख बच्चे में से जो टॉप 20,000 बच्चे हैं हाँ, उनको ये टॉप 20 परसेंटाइल माना जाएगा। ठीक है, अब इस 20,000 में बच्चे के अगर 65% भी है ना, हाँ, तो भी ये 20,000 के 20,000 यहाँ एडमिशन ले सकते हैं, उनको 75% लाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, समझे बात ये को तो और सर, खूबसूरत बात है ना। हाँ, मतलब अगर आपके 75 से कम भी बन रहे हैं हाँ, हाँ, तो आपको आपके बोर्ड की टॉप 20 परसेंटाइल की लिस्ट देखनी चाहिए। हाँ, अगर उस टॉप 20 परसेंटाइल की लिस्ट में 20,000वां बच्चा, मतलब 20 परसेंटाइल अपना 65% पे आ रहा है, समझ तो गया, 65 से हाँ, ऊपर हो जाएगा। हाँ, वहीं अगर 1 लाख में से 30,000 बच्चों के हाँ, 75% से ज्यादा है हाँ, तो फिर टॉप 20 की जरूरत नहीं है, फिर ये 30,000 के 30,000 एग्जाम देंगे, अच्छा, तो मतलब बढ़िया, एडमिशन ले लेंगे, तो बहुत खूबसूरत बात है ना। तो ये हाँ, 75% का जो अभी तक भ्रम था वो मेरे हिसाब से अब क्लियर क्लियर होना हो चाहिए गया होगा, है ना। हम्म, 3 अटेम्प्ट दे सकते हो और ये इमीडिएट होने चाहिए। अगर आप 2026 में 12वीं का एग्जाम दे रहे हो हाँ, तो 2026, 2027 और 2028 होना चाहिए, अच्छा, है ना। मतलब लगातार में होना चाहिए, लगातार में होना चाहिए, ऐसे गैपिंग बीच नहीं होना में चाहिए, ब्रेक नहीं ले सकते, ठीक अच्छा, है। एज क्राइटेरिया की बात करें तो एग्जाम देने के लिए कोई एज क्राइटेरिया नहीं है, है ना। अब हो सकता है कि किसी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो, उस कॉलेज के नियम हो हाँ, तो वो अलग बात है ना। अब जैसे ये यही है कि जिसने 12वीं 2022 में दी थी वो 22 में एग्जाम दे सकता था, 23 में दे सकता था और 24 में दे सकता था, मैंने समझा ही दिया, हाँ, है ना। लगभग 14 से 15 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं। हाँ, और ये कट ऑफ की बात है, कट ऑफ ये जनरल की कट ऑफ लिखी हुई है मैंने, 93.23 परसेंटाइल, होता है, है ना। परसेंट नहीं मिलता, परसेंटाइल मिलता है, जी तो सर। आपको इसके अंदर रहना होता है। अच्छा सर, एक सवाल और, जी ये सर। परसेंट और परसेंटाइल में क्या अंतर है? क्योंकि बच्चों को यही नहीं समझ में आता है। हाँ, तो देखो परसेंट तो होता है कि आपके 100 में से कितने कितने नंबर आए, कितने नंबर ये आए? तो मेरे हिसाब से हमको क्लियर है ना। क्लियर है, परसेंटेज समझ रहे हैं, परसेंटाइल नहीं समझ में आया। परसेंटाइल क्या होता है सर? 93.23 परसेंटाइल का मतलब है, इसको भी मैं सरल भाषा में समझाता हूँ कि मान लीजिए अगर आपने, आपके साथ 100 बच्चों ने एग्जाम दिया, ठीक है ना, और आपके 75 बच्चों से ज्यादा नंबर आए,
तो आपकी 75 परसेंटाइल हो जाएगी। अच्छा। परसेंटाइल ये चीज बताती है कि आपसे पीछे कितने प्रतिशत बच्चे हैं। अच्छा, जितने ज्यादा परसेंटाइल उससे ज्यादा बच्चे आपसे पीछे हो हैं। जाएंगे। जैसे 1000 बच्चों ने एग्जाम दिया, हाँ, 1000 बच्चों ने एग्जाम दिया और 995 बच्चे आपसे पीछे हैं, तो आपकी परसेंटाइल कितनी हो जाएगी? 99.5 परसेंटाइल हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि 1000 ने एग्जाम दिया तो 995 आपसे पीछे हो गए, है ना सर? तो हाँ। परसेंटाइल मतलब कितने कितने बच्चे प्रतिशत बच्चे आपसे आपसे पीछे? पीछे हैं, हाँ, है ना? तो आपको ज्यादा से ज्यादा परसेंटाइल लानी है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों बच्चों से को आगे रहना है। हाँ, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पीछे करके आपको आगे बढ़ जाना है। बिल्कुल, 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 हाँ, बिल्कुल सर। आगे देखते हैं सर ठीक क्या है है। सर। कॉलेज के बारे में बात कर ही ली अपन ने। हुँ। 31 एनआईटीज है, प्लस एक आईआईईएसटी है, हाँ। 26 ट्रिपल आईटी है, 47 जीएफटीआई, बहुत सारे कॉलेजेस हैं। नंबर ऑफ सीट्स मैंने बता ही दी। हुँ। अब ये जो फीस मैंने लिख रखी है ये ईयरली फीस है, हुँ। और प्राइवेट कॉलेज में ऑब्वियसली फीस थोड़ी सी ज्यादा हो जाती ज़्यादा है। होती है। और ये जो मैंने बताया वही स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगी अगर आपके अच्छे परफॉर्मेंस है, एजुकेशन लोन मिल जाएगा, और बहुत सारी और भी स्कॉलरशिप होती है जो आप अवेल कर सकते हैं। कोर्सेज जो होते हैं वो बीटेक, बीई बीटेक प्लस एमटेक, बैचलर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ साइंस, बीटेक प्लस एमबीए, ऐसे कोर्सेज होते हैं। और एडमिशन कैसे मिलता है? एक बाद में काउंसलिंग होती है, जोसा जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी, मतलब जैसे रैंक आ गया, हुँ। एनटीए का काम एग्जाम कराने का, वो एग्जाम करा के फ्री हो गया, एग्ज़ाम करवा के रैंक दे दिया। दे दिया। हाँ। अब ये एक दूसरी एजेंसी आती है जो डिसाइड करती है कि किसको क्या कॉलेज मिलेगा, तो इस पे भी अपन बाद में डिटेल में डिस्कशन कर सकते हैं, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल सर। ठीक है सर, तो आगे बढ़ाते हैं हाँ। अपन। वही है सर, आपका नंबर ऑफ कॉलेज ही है ये। हाँ। ये तो अपना हो ही गया। हाँ। अब आ जाता हूँ मैं दूसरे एग्जाम पे सर, ठीक है जेई सर। एडवांस पे, है एडवांस ना? की बात, हाँ। फटाफट से अपन पीछे हम एडवांस। लोग मेंस के बारे में बातचीत कर रहे थे। हाँ। अब हम लोग एडवांस के बारे में बात करेंगे कि अगर आप मेंस निकाल लेते हैं, हम्म। उसके बाद आप चाहते हैं कि नहीं हम इसके बाद हम एनआईटी कॉलेज ना लेकर के हम आईआईटी की प्रिपरेशन करें, जी तो उसके लिए आपको एडवांस का एग्जाम देना पड़ेगा। बिल्कुल। और उस एडवांस के एग्जाम देने के लिए मैंने पहले ही कहा कि आपको सही रणनीति होनी चाहिए, सही हाँ। स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो अब हम लोग वापस से बात करने वाले हैं पूरी तरीके से एडवांस के बारे में कि इसकी क्या सिलेबस है, क्या है, नहीं है, क्या कॉलेज है, उन सभी चीजों पर हम लोग बातचीत करने वाले हैं। तो अब एडवांस के बारे में सर थोड़ा सा बातचीत हो जाए। जी सर। हाँ। तो एडवांस में अपन आईआईटीज की बात करते हैं, 23 आईआईटीज में एडमिशन होता है। इसके अलावा कुछ और भी कॉलेज होते हैं जो आईआईटी जेईई एडवांस का स्कोर कंसीडर करते हैं। मेजर तो अपना आईआईटी है। इसको कौन करवाता है? हर साल एक अलग आईआईटी एडमिशन करवाता है। अच्छा। जैसे इस साल आईआईटी रुड़की करवाने वाला हुँ। है ना? ये मई में होता है एग्जाम, हुँ। दोनों जेईई मेंस का एग्जाम हो मतलब गया सर उसके बाद। एक बात और कि जैसे कि हमारा जो जेईई मेंस का था, जी। तो वो हमारा एनटीए कंडक्ट करवा रहा हाँ, हाँ, था। हाँ, हाँ। लेकिन जो एडवांस होगा वो हाँ। एनटीए कंडक्ट नहीं नहीं, कर नहीं, वो पाएगा। एनटीए नहीं कर वो पाएगा। हमारा कंडक्ट करवा रहा है कि ये आपका क्या है कोई यहाँ पर? एक आईआईटी। अच्छा, कोई एक आईआईटी करवा ये जो सकता है। 23 आईआईटी है, मतलब 23 आईआईटी कॉलेज में से कोई भी एक आईआईटी कॉलेज करवा सकता हाँ, है उसको ऐसी जिम्मेदारी दी जाती है कि भाई आप कि इस साल आप करवाइए एग्जाम, अच्छा। है ना? तो वो अपना एक बनाता है, लोगों को इकट्ठा करता है, अच्छे ऑर्गेनाइज करके प्रोफेसर्स पूरी को, और वो तरीके से। पूरा करवाता है हाँ, उसको, हाँ। है ना? हुँ। और ये मई में होता है, ठीक मतलब है। जेईई मेंस का रिजल्ट आ जाता है, हुँ। उसके बाद ही होता है। ऑब्वियसली जेईई हाँ, मेंस का रिजल्ट आएगा, तभी तो ये होगा। जब 2.5 लाख में आप आओगे तब ये एग्जाम हाँ। होगा, है ना? फॉर्म वही अप्रैल में भराते हैं, इसके ध्यान रखना। ये इसकी साइट हो गई, और इसकी फीस जो होती है ये 2800 रुपए जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस और 1400 रुपए इन कैंडिडेट्स के लिए होती है अच्छा, ना? ये फॉर्म का है। ये फॉर्म का फीस ठीक है है सर, ना? ठीक है। हाँ। ये आपको तभी देना है जब मेंस क्लियर हो क्लियर हो जाएगा जाएगा। तब। नहीं, पहले मेंस से ही सब कुछ है, ऐसे मेंस समझिए। ही सब कुछ है, हाँ। बिल्कुल सही। तो आगे आ जाता हूँ। अब इसमें क्या, जैसे वहां एक ही पेपर होता हाँ, था, मेंस में तो एक ही पेपर है। हाँ, यहाँ पे 2 पेपर होते हैं। एडवांस में 2 पेपर में बँट गए। बिल्कुल, दोनों पेपर देने होते हैं। हाँ। दोनों पेपर एक ही दिन होते हैं। अच्छा, जैसे ऐसा नहीं है कि अलग-अलग दिन हो रहे हैं। शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में निकल शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, ये रहा। पेपर 1 सुबह होगा, अच्छा। पेपर 2 शाम को होगा। हुँ। ये सुबह 9 से 12 होता है, अच्छा, ये दिन में 2 से 5 होता है। एक ही दिन सुबह एक ही शाम। दिन कंडक्ट कराएगी। पेपर 1 में भी 3 घंटा। 3 घंटे का हो गया, हाँ, पेपर 2 में भी 3 3 घंटे हो घंटा। गए, टोटल 6 6 घंटे घंटे हो एक ही गए। दिन। हुँ। पेपर 1 में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पूछी जाएगी, हाँ। पेपर 2 में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पूछी जाएगी। हुँ। सिलेबस फिर से हुँ। मैंने यहाँ पे लिंक डाल दी है, हुँ। जिसको जानना डिटेल में वो यहाँ पढ़ सकता है, लेकिन जो बोर्ड्स का है 11th 12th बेसिक वही है,
थोड़ा-सा लेवल अप हो जाता है, क्वेश्चन का बस क्वेश्चन डिफिकल्टी के बढ़ जाता तरीका करने का जो है बढ़ अलग हो जाता जाता है। है। बाद बाकी सिलेबस सेम 11-12 ही है। जी, जी, बस जी। इतना माइंड में आप लोग डालिए कि जो आप 11-12 में पढ़ रहे हैं, आपका सिलेबस वही है, सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है, बस क्वेश्चन के तरीके में बदलाव होते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस अलग होते हैं, हाँ, लेकिन इसका थोड़ा-सा अप होते हैं लेवल और उसी की लेवल है। प्रैक्टिस करनी है, यही आपकी आईआईटी की प्रिपरेशन करवाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। जो क्लास में तैयारी करवाते हैं, हम इसी चीज़ की करवाते हैं हाँ। कि टफ चीज़ें कैसे कर पाएँ। हुँ, अब वहाँ पे अपन ने देखा था 25 सवाल आते हुँ, हैं, हुँ। 20 अपने एबीसीडी वाले आते हैं, हाँ, 5 ऐसे आते हैं। 5 इंटीग्रल वाला है। यहाँ फिक्स नहीं है सर। अच्छा। यहाँ मतलब हो सकता है कि अपना एबीसीडी वाला आ जाए हाँ, या ऐसा आ जाए कि एबीसीडी वाला हो हाँ, और उसमें इसमें तो एक ही सही होता है। हाँ। इसमें ऐसा हो सकता है कि 2 2 सही कोई हो सही हो जाए। या ये 3 सही हो जाए। हाँ, मल्टीपल करेक्ट हो गए। अच्छा। या ऐसा हो सकता है इंटीजर टाइप जो वहां हाँ, देखे थे वो आ सकता है हाँ, या मैच द कॉलम वो अपन ने देखा ना एबीसीडी इधर हाँ, लिखे पीक्यूआरएस कौन किससे मिल रहा है वो हाँ, वाला हाँ। भी आ सकता है। अच्छा। तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। हाँ, अब जब यही फिक्स नहीं है कि कौन सा आएगा हाँ। तो टोटल मार्क्स भी फिक्स नहीं है नहीं और है, इसी वजह से ये पेपर जो है टफ हो टफ जाता है बन कि जाता पता है। ही नहीं आने क्या वाला है ना। फिर ये भी कितना ऑनलाइन कितना मार्क्स का आएगा ये भी नहीं पता नहीं होता। हो पता होता है ना। जैसे हल्का फुल्का मैं बता देता हूँ फिर भी हाँ, कि जो देखा गया है हाँ, मतलब कुछ एवरेज। पर पेपर जो है हुँ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में मतलब 17-18 सवाल आते हैं अगर हुँ, अपन 18-18-18 मान लें हुँ, तो 18 या 54 54 सवाल अपना पहले पेपर का हो गया हुँ, और 54 सवाल दूसरे पेपर का हो हुँ, गया और लगभग जो है ये 360 से लेके 400 के बीच में पेपर रहता है टोटल अच्छा। मिलाकर एक मोटा मोटा हाँ, आइडिया एक दे दे रहा एवरेज हूँ मैं। रेट बता रहे हाँ हैं, है ना? है ना? बाकी तो हर साल बदलते बदलता ही रहता है है। और ये भी ऑनलाइन ऑनलाइन ही ऑनलाइन होता है टेस्ट होता है। कंप्यूटर पे ही देना होता हुँ, है ना सर। हाँ, डिफ़िकल्टी लेवल काफ़ी हाई है। है, ये अपने देश ही नहीं दुनिया के सबसे कठिन एग्ज़ाम्स में से एक माना जाता है हाँ, और ऑब्वियसली अगर वहाँ तक पहुँचना है तो इस एग्ज़ाम को पार करना होगा। अगर आप खुद को समझते हैं कि आप दुनिया के सबसे बड़े एग्ज़ाम में खुद को बैठने लायक समझते हैं, खुद को चैलेंज करने लायक समझते हैं, उतना बड़ा एम आप लेके चल सकते हैं, तो ये एग्ज़ाम आप ही लोगों के लिए है। मतलब एक वो होता है ना सर कि अगर लड़ना ही है, तो हुँ, सबसे बड़े युद्ध में सबसे लड़ेंगे बड़े ना। युद्ध में लड़ेंगे, हाँ, तो वही एक चीज़ है हाँ, कि तैयारी करो तो एडवांस की तरह मेंस तो निकल ही निकल ही जाएगा। जाएँगे, हाँ, ये केवल इंग्लिश और हिंदी में होता है। अच्छा, इसमें भी हिंदी है, तो हाँ। अपने हिंदी माध्यम के छात्रों को कोई चिंता करने की ज़रूरत मतलब नहीं है। मेंस में तो 13 लैंग्वेज है। हाँ, ल उसमें तो 13 लैंग्वेज है, हाँ, लेकिन एडवांस में सिर्फ 2 ही लैंग्वेज है 2 ही आपके पास। लैंग्वेज है, एक लैंग्वेज है आपके पास इंग्लिश और एक लैंग्वेज है हिंदी। हिंदी। अच्छा, इसमें भी सर रहता है क्या ऑप्शन कि अगर आप हिंदी ले लिए तो उसमें इंग्लिश देगा? हाँ, 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 अच्छा, हाँ। इसमें भी वही है तो अपन अगर हिंदी में है, हाँ, हमको हिंदी ही लेना चाहिए। हाँ, इंग्लिश का ऑप्शन अपने पास हमेशा ओपन रहता है, लेकिन इंग्लिश ले लिया तो तो हिंदी हिंदी नहीं नहीं रहेगा। दिखेगा, है ना? हाँ, फिर से वही जेईई मेंस में जो टॉप 2.5 लाख में होंगे, हाँ, वही एग्ज़ाम दे सकते हैं, हुँ, तो मेंस पढ़ना ज़रूरी है, हुँ, ठीक है? उसमें नहीं आओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। 12वीं में फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स होना चाहिए, हुँ, या तो पास कर लो या इसी साल 12वीं में हो, हुँ। है ना? अभी एडमिशन के लिए है, वही जो अभी पिछली बार समझाया था। जी सर, आईआईटी में एडमिशन के लिए 12वीं में 75% या 20 20% 20 है। परसेंटाइल में होना चाहिए। हुँ, अब इसमें है 2 ही अटेम्प्ट, मेंस 3 बार दे सकते हो, हाँ, एडवांस 2 ही बार दे सकते हो। अगर इस साल 2026 में आप 12वीं दे रहे हो, जी सर। तो 2026 में और 2027 में, बस यही 2 बार आप जेईई एडवांस दे सकते अच्छा, हो। अच्छा। मतलब 2 ही अटेम्प्ट इसमें 2 ओवरऑल ही आपके पास में अटेम्प्ट है। होते हैं और सोच वो भी करके थोड़ा इमीडिएट, ऐसा नहीं कि सर इस गैप साल कर दे सकते हैं। दिया, हुँ। चाहे अगले साल नहीं दूँगा, उसके अगले साल अच्छा दे सर, दूँगा। नीट में ये ऑप्शन है कि आप ड्रॉप ले सकते हैं, हाँ, रुक सकते हैं बीच रुक में, सकते हैं, यहाँ लेकिन नहीं। यहाँ पर ड्रॉप नहीं ले सकते, यहाँ पर आपको कंटिन्यू रहना पड़ेगा। अच्छा, एक और बहुत अच्छी चीज़ मैं बताता हूँ, हाँ, जैसे मान लीजिए बहुत सारे बच्चे 12वीं रिपीट करते हैं ना, जी, जी। तो वो रिपीट वाला नहीं माना जाएगा कि हाँ, चलो अगले साल फिर 12वीं दे देता हूँ, 1 साल और बढ़ जाएगा। हाँ, पहली बार जब आपने 12वीं दी है, हाँ, उसी को पहला साल माना जाएगा। अच्छा, अगले साल आप फिर से 12वीं दे रहे हो, हाँ, तो उसको दूसरा साल ही माना जाएगा। ये मान लो 10वीं से जोड़ लेते हैं हाँ, वो एक हाँ, हाँ, तरह हाँ, से, है ना? अच्छा, हाँ, इसमें ऐज क्राइटेरिया भी आ जाता है। अच्छा, अब ये जो मैं बता रहा हूँ, ये 2025 के हिसाब से हुँ, मतलब इस साल जो जो एग्ज़ाम होगा हाँ, उसके हिसाब से बता रहा हूँ। हुँ, ये हर साल बढ़ जाएगा आपका, ठीक है। है ना? हुँ, तो 1 अक्टूबर 2000 के बाद आपका जन्म होना चाहिए, 2026 में एग्ज़ाम आपको देना है तो। और एससी-एसटी कैंडिडेट पीडब्ल्यूडी के लिए अपना तो 5 5 साल का रिलैक्सेशन रहता हुँ, है और एप्रॉक्स स्टूडेंट वही जो अपने 2.5 लाख 2 ढाई लाख हैं, वही इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, हुँ, ठीक है? हुँ, 23 आईआईटी में एडमिशन मिलता है, हाँ, लगभग 18,000 सीट्स हैं। हाँ, वही अपना बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ साइंस, डुअल डिग्री, बीटेक प्लस एमटेक, हुँ, इंटीग्रेटेड एमटेक, इंटीग्रेटेड एमएससी। फीस जो होती है ये 2 से 3 3 लाख लाख रुपए पर पर ईयर ईयर है। होती है। अब
फिर से मैं बोल देता हूँ हाँ। सर कि ये ओवरऑल फीस है। अगर आप वहाँ पहुँच जाते हैं, और स्कॉलरशिप देते हैं। स्कॉलरशिप मैं ये मानता हूँ सर, चूँकि मैं खुद खड़गपुर में हाँ। आईआईटी में पढ़ा हुआ हाँ, हूँ, हाँ। तो शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा जिसको स्कॉलरशिप नहीं मिलती होगी। अच्छा, मतलब सरकार, भारत जनरली मिल ही सरकार जाता है। इतनी चीज़ें दे रही है पढ़ने वाले बच्चों के लिए। आप अगर वहाँ पहुँच गए हैं, पहली चीज़ तो एजुकेशन लोन तो है ही हाँ, अपने हाँ, पास। हाँ। वो भी उसी स्थिति में चाहिए होता है जब आप वहाँ जाकर ऐसा कुछ कर दें कि वजह से आप तो आपको मना ही कर दिया जाएगा, तुमको नहीं दे सकते। अगर आप एवरेज भी पढ़ाई कर रहे हो ना, हाँ। तो आपकी ट्यूशन फीस तो माफ़ हो जाती है, आपको केवल रहने-खाने का देना होता है सर, है ना? तो इसको देख के भ्रमित ना हों, ये केवल एक संख्या है। अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, आपको स्कॉलरशिप बहुत आसानी से मिल जाएगी और वही जोसा इसकी तैयारी करवाता है सर। ठीक है सर, तो ये अपनी बातें हो गई, हुँ, हुँ। पूरी जेईई मेंस और एडवांस के बारे में, हुँ, हुँ। है ना? तो ये था अपना, यहाँ से अपन ने शुरू किया था। मेरे जी। हिसाब से लगभग सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लिए हैं, हुँ। है ना? अच्छा, तो एक बात पर सर और यहाँ पर बातचीत कर लेते हैं कि जी अगर सर। हम लोग अभी जो जो भी जानकारी दिए हैं, हाँ, वो हाँ। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए ही दिए जी हैं। सर, हम बिल्कुल। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के बच्चों को कवर नहीं किए हैं, लेकिन नहीं, सेम चीज़ इंग्लिश वालों के लिए भी है बिल्कुल। और सेम चीज़ हिंदी वालों के लिए। लेकिन एक सवाल सर बच्चों के माइंड में ये होता है, हाँ, खास हाँ। तौर पर हमारे बिहार के बच्चों के, जी सर। कि सर वो जेईई के एग्ज़ाम की तरफ मूव ही नहीं करना चाहिए। वो सोचते हैं कि ये हमारे लेवल के है ही नहीं, हमसे हो ही नहीं पाएगा। तो क्या हिंदी मीडियम के बच्चे इस प्रकार से मतलब इस प्रकार के इतने बड़े टफ एग्ज़ाम की तरफ मूव कर सकते हैं क्या? सर, मैं अभी की ही बात बता देता हूँ, ऑनलाइन कोर्स से ही पढ़ के हुँ। लास्ट ईयर कम से कम हिंदी मीडियम से कम 10 आईआईटीएन हमने भेजे हैं। मतलब वो खुद अपनी मेहनत से पहुँचे हैं। जी, जी, एक जी। बालक आईआईटी भुवनेश्वर में है, आईआईएसटी धारवाड़ में है, इसके अलावा एक आईआईटी बॉम्बे सिविल तक पहुँचा हुआ है। अच्छा, अब उन सब के इंटरव्यू डले हुए हैं सर। अच्छा। जेईई हिंदी मीडियम चैनल पे हाँ, आप हाँ। बच्चे जाके देख सकते हैं। मैंने और देखा है सर। हाँ। इसी साल अभी जो जेईई मेंस का एग्ज़ाम हुआ है, जी सर। उसमें 12वीं के साथ हाँ, बच्चों ने जेईई मेंस के एग्ज़ाम क्लियर क्लियर किए कर हैं दिया। सर। तो ऐसा ही नहीं कि हिंदी मीडियम से कुछ नहीं हो सकता हाँ। या हिंदी मीडियम से अच्छा रैंक नहीं आ सकता या पढ़ने में कोई दिक्कत होती है या ऑनलाइन से नहीं हो सकता। ये सारे भ्रम टूट चुके हैं। और एक हाँ, सवाल और है सर मेरा जी यहाँ सर। पर कि अभी क्या 11th से बच्चे जेईई की तैयारी अगर करते हैं, हाँ, हाँ। तो क्या उनको 12th में दिक्कत होगा बोर्ड एग्ज़ाम में? क्योंकि उनका तो बोर्ड एग्ज़ाम भी ज देना ज़रूरी 75% लाना भी है। जी। अगर अब वो 11th से अगर जेईई की तैयारी करते हैं, तो हाँ। उनका ध्यान तो थोड़ा बोर्ड से भटक जाएगा। हुँ, हुँ। तो फिर वो बोर्ड कैसे पास करेंगे? 75% तो क्राइटेरिया भी है ना सर? जी, जी, तो जी, वो जी। तब इसमें कैसे हो पाएगा? सर एक चीज़ जैसे कि हमने डिस्कस की थी, सिलेबस तो सेम हाँ, 11th-12th के सिलेबस सेम है है, ना? जेईई की सिलेबस सेम है। ठीक है ना? वो जेईई एनसीईआरटी दोनों के लिए है। एनसीईआरटी दोनों दोनों के के लिए लिए, है। है हाँ, ना? हाँ। फिज़िक्स, केमिस्ट्री तो पूरा एनसीईआरटी है एनसीईआरटी ही है। अपना, है ना? हाँ। अगर जेईई के लिए आपको एक्स्ट्रा कुछ करना होता है, तो वो होती है प्रैक्टिस, हुँ, हुँ, है हुँ। ना? कि अपना वो एबीसीडी वाले, इंटीजर टाइप वाले, हुँ। सिंगल करेक्ट वाले, उनकी प्रैक्टिस करनी बाद होती बाकी है। आप सिलेबस सेम पढ़ाते हैं। सिलेबस सर सेम पढ़ाते हैं और हम लोग बोर्ड लेवल टेस्ट भी लेते हैं सर। अच्छा, अच्छा। बोर्ड वाले टेस्ट भी होते हैं। पहली चीज़ तो ये हो गई हाँ। और दूसरी चीज़ 12वीं का सिलेबस कंप्लीट होने के बाद 12वीं का सिलेबस इनका नवंबर में कंप्लीट हो हुँ, जाता है। हुँ। एग्ज़ाम कब होता है अपना? फरवरी में। फरवरी में। हाँ। तो लगभग 3 महीना उस टाइम पे होता है। हुँ। तो बोर्ड लेवल की प्रैक्टिस तब पूरी धुआँधार तरीके से की जा सकती है। सिलेबस सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है, क्लैरिटी सेम है। बस हल्की सी प्रैक्टिस और कर ली, हुँ। तो बोर्ड भी पार लग जाएगा और साथ ही के साथ जेईई भी पार लग मतलब जाएगी। वो अगर वो आईआईटी की तैयारी करते हैं, तो बस थोड़ी-सी उनको ध्यान देना पड़ेगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर, जी सिर्फ़ सर। सब्जेक्टिव पर। बिल्कुल, बिल्कुल। ऑब्जेक्टिव को तो ऐसे ही उड़ा देंगे वो लोग। ऑब्जेक्टिव को ऐसे ही उड़ा देंगे और सब्जेक्टिव के लिए बस लिखने की लिखने प्रैक्टिस की करना प्रैक्टिस है। तो करनी होगी। बिल्कुल, साथ में आप अगर बोर्ड की तैयारी हम साथ में करवाते हाँ, ही हैं, हाँ, बस लिखने आप प्रैक्टिस अपना करते रहो, हाँ, है हाँ। ना? सही है। मतलब आप जितना जल्दी करोगे शुरू हुँ। उतना बढ़िया है सर, है ना? क्योंकि समय ज़्यादा मिल बिल्कुल जाएगा। सर। अच्छा, बिल्कुल। एक क्वेश्चन और है कि जी सर सर। मान कर के चलिए कि अगर कोई वैसे बच्चे जो अभी 11th में हैं, हाँ सर। जैसे कि 10th से अभी 11th में गए हैं, जी, जी। तो उनके लिए अपने पास कोई बैच वगैरह है क्या जिससे वो एनरोलमेंट करके अपनी तैयारी शुरू से एक अच्छे तरीके से कर सके? बिल्कुल सर। तो 11th क्लास के जो बच्चे हैं अपने हिंदी माध्यम के, उनके लिए जो बैच है सर वो है अर्जुना जेईई हिंदी। अर्जुना जेईई हिंदी। जी, मैं लिख देता हूँ हाँ, यहाँ पे। अर्जुना। हाँ, अर्जुना जेईई हिंदी। हाँ। ये बात याद रखना, हिंदी वाला जॉइन करना है। हाँ, इंग्लिश बहुत वाला सारे नहीं। बच्चे इंग्लिश वाले का नाम अर्जुना जेईई होता अच्छा, है। इसमें अपन हिंदी लिखा हुआ होता है। अच्छा। तो गलती से वो नहीं जॉइन कर लेना, नहीं तो दिक्कत आ जाती हाँ, है फिर ध्यान वो रखिएगा अर्जुना जेईई नहीं करिएगा, अर्जुना जेईई हिंदी हिंदी। करिए। अगर आपको बैच लेना हो तो आप इस प्रकार के बैच को एनरोलमेंट करिएगा। जी, अर्जुना जेईई और हिंदी। मान के चलिए सर जो 11th से 12th में जा रहा हाँ, है, तो उनके उसके लिए लिए है लक्ष्य। लक्ष्य जेईई हिंदी। ये लक्ष्य भी जेईई। लक्ष्य जेईई हिंदी।
ये दूसरा बैच हो गया अपना जो 12वीं में है। अच्छा सर, मैं यहाँ बता देता हूँ, बहुत सारे बच्चे 11वीं में वही जानकारी के अभाव में नहीं कर नहीं, पाते हाँ, हैं। हाँ। तो अगर लक्ष्य से 12वीं के साथ भी अगर वो शुरू कर लेते हैं, तो क्या होगा, एटलीस्ट 12वीं तो अपना स्ट्रॉन्ग हो हाँ, ही स्ट्रॉन्ग जाएगा। मतलब अगर आप यहाँ पर छूट भी जाते हैं, तो हाँ, यहाँ से पकड़ लीजिए। बिल्कुल पकड़ सकते हैं। यहाँ जो-जो 11वीं की चीज़ें ज़रूरत होती है, वो पूरी इस बैच में डिस्कस की जाती है। मतलब 11th वाला जो वो सारे टॉपिक यहाँ पर आप लोग कवर करते हैं, जो यहाँ पर नीड होती है, ज़रूरी ज़रूरत होती है। होती है। मतलब अननेसेसरी सा बर्डन नहीं डालना है हाँ, कि 1 साल में मुझे 2 चीज़ें नहीं नहीं पढ़ानी है। पढ़नी। हाँ, हाँ। जो-जो ज़रूरी है ना, वो मैं बताता जाऊँगा। अच्छा। अच्छा, एक सवाल और सर जी कि सर। जो बच्चे 12th पास आउट कर चुके हैं, हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन अब वो उनको अचानक से ध्यान में आया कि हमको नहीं-नहीं जेईई की तैयारी करनी है, जी, जी, तो जी। उनके लिए फिर कौन से बैच हैं? उनके लिए है सर प्रयास, और ये सबसे बढ़िया चीज़ हो जाती है प्रयास जेईई हिंदी, हाँ, क्योंकि इसमें आपका स्कूल का भी लोड नहीं है। हाँ, स्कूल फ्री है आप। है ना? तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे 2 साल अब मैंने निकाल दिए, हुँ, अभी हुँ। तक नहीं किया, अब मैं कैसे करूँगा? तो बेटा अब तो तुम फ्री हो, हुँ, अब तो तुम्हारे पास और कुछ काम होना ही नहीं चाहिए। हुँ। तो पूरा जी-जान लगाकर इस बैच में आप तैयारी करो। प्रयास बैच से बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट होते हैं सर, क्योंकि पूरा पूरा उनका एक ही टारगेट होता है। यहाँ बोर्ड पे भी बोर्ड फोकस पर भी करना फोकस करना होता पड़ता है ना? हाँ, हम हाँ। खुद बोलते हैं कि नहीं भैया बोर्ड पे बोर्ड पे। ध्यान दो, हुँ, बोर्ड ज़रूरी है, हुँ, बिना बोर्ड के नहीं होगा। हुँ। यहाँ तो आपको एक ही काम है ना? तो प्रयास जेईई हिंदी अपने जो 12th कंप्लीट कर लिए हैं, उन बच्चों के लिए ये बैच रहता मतलब है कि सर। हम लोग कह सकते हैं कि सर अगर कोई बच्चे 10th से 11th में जा रहे हैं, हाँ, अगर वो अपने बोर्ड के साथ-साथ अगर आप मान के चलिए जेईई की तैयारी करना चाहते हैं, जी, तो आपके लिए हमारे पीडब्ल्यू बैच पर जो पीडब्ल्यू ऐप पर जो है अर्जुना जेईई हिंदी। हिंदी बैच अवेलेबल्स है। हाँ, लेकिन जो 11th से 12th की तरफ मूव कर रहे हैं, उनके लिए लक्ष्य जेईई हिंदी बैच अवेलेबल है हाँ, और जो 12th पास आउट कर चुके हैं, उनके लिए प्रयास जेईई हिंदी, हिंदी बैच अवेलेबल है। तो कन्फ्यूज़ मत होइएगा, सबके लास्ट में हिंदी ज़रूर होना चाहिए। बिल्कुल। अगर हिंदी नहीं है, तो फिर आप किसी और बैच में चले जाएँगे, फिर हाँ, दिक्कत हो जाएगी बैच कन्वर्जन में। तो जी, इसलिए ध्यान से इस चीज़ को रखना है। बाद बाकी ये सर हमारे सर हैं जो कि जेईई में पूरा एकदम परचम मैथ में लहरा रखे हैं। मैथ यूट्यूब पर कहीं भी जाकर के सर्च करिएगा, अभिषेक जैन सर आपको आराम से देखने के लिए मिल जाएँगे। ये किसी परिचय के मोहताज तो है नहीं जिनको मैं इनको परिचय कर दूँ लेकिन फिर भी आप लोग जो है ये वीडियो आप लोग के पास में जाएगा। इस आप वीडियो को देखिए। देखने के बाद इसके अलावा भी आपको लगता है कि नहीं, नहीं हमको जेईई के बारे में कुछ और भी जानकारी चाहिए। मतलब कि यहाँ पर इस क्वेश्चन का जवाब हमको नहीं मिला। तो आप आराम से उसमें कमेंट सेक्शन में जाकर के आप बिल्कुल, कमेंट लिखिएगा। सर भी कमेंट सेक्शन को पढ़ेंगे, हम भी पढ़ेंगे। अगर मुझे लगा तो मैं सर से फिर कहूँगा कि सर इस क्वेश्चन का जवाब हो सकता है तो 2-4 मिनट के वीडियो के क्लिप्स के थ्रू आप दे दीजिए। आपको निश्चित रूप से वो क्लिप्स आपको मिलेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक बिल्कुल, है? जो भी आपकी जो दिक्कतें, भी परेशानी ज़रूरत है। हो वो सब कुछ मिलेगा, ठीक है? बाद बाकी सर क्या करें इस सेशन को यहीं पर समाप्त बिल्कुल, करें? मेरे हिसाब से सर आज जितना ही रखते हैं, इनकी क्वेरीज़ आने देते हाँ, हैं, जो भी दिक्कतें होंगी उनको हाँ। आगे आपको सॉल्व कुछ करेंगे। भी जेईई से रिलेटेड समस्या हो, तो सर के यहाँ पर एक इसमें कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। बाद बाकी अभिषेक जैन सर हैं, मैं निशांत सर और इसके सेशन के साथ इसके साथ इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं आप सभी प्यारे बच्चों से फिर कभी नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अच्छा थैंक यू। चलते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।